चलिए देखिए प्रश्न, देखिए क्या कह रहा है। एसएससी CHSL 2000 क्या है, 2017 का है। देखिए प्रश्न कह रहा है, एक नंबर प्रश्न कह रहा है कि दो शहरों के बीच बस का भाड़ा 11:18 के अनुपात में। दो शहरों के बीच का भाड़ा क्या है, 11:18 के अनुपात में है। तो देखिए अनुपात में है, में बढ़ाया गया है। यदि मूल भाड़ा 555 रुपए है, यदि मूल भाड़ा 555 रुपए है, तो कह रहा है कि भाड़े में कितनी की वृद्धि हुई है। कह रहा है कि मूल रुपया क्या है, मूल भाड़ा उसका है 555 रुपया है, 550 रुपया है, 550 रुपया है। तो कह रहा है कि भाड़े में कितने की वृद्धि की गई, भाड़े में कितने रुपए की वृद्धि की गई। तो देखिए अंतर होता है बाह्य पदों का योग बटा अंतर पदों का योग होता है। तो वही हमको निकालना है। देखिए कितना दे दिया है, कह रहा है कि दो शहरों का अनुपात दे दिया 11:18 रेशियो। कह रहा है कि 11:18 है, और कह रहा है कि उसका मूल भाड़ा क्या है 550 रुपया है, यानी 550 रुपया है। तो कितना की वृद्धि की गई, तो ये यही तो है कि वृद्धि, यही तो निकालना है कि कितना की वृद्धि की गई। तो देखिए बाह्य पदों के बाहर से गुना कर दीजिए, अंतर पदों के अंतर से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो बाहर से कीजिएगा तो अंतर से देखिए 18 गुने 550, ये अंतर से गुना किया है। अब बाटा कर दीजिए 11, बाटा कीजिए या बराबर भी कीजिएगा तो बटे का काम आता है। 11 गुने वृद्धि, 11 गुने वृद्धि, ये बाहर से बाहर में गुना किया है तो 11 गुना वृद्धि हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत हो रहा है आप लोग को? बिल्कुल नहीं। तो देखिए 11:18 के अनुपात में क्या है, उसका भाड़े का अनुपात है, और कह रहा है कि 550 रुपए की क्या हुआ, उसका मूल भाड़ा है, और तो कह रहा है कि उसमें कितना की वृद्धि की गई है, उस वृद्धि हमको निकालना है। तो देखिए 11 से काट दीजिए, 555 कितना बार में कट जाएगा, 50 बार में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा वृद्धि, ये इधर लाइएगा बराबर में, तो वृद्धि बराबर 18 गुने 50, 18 गुने 50, 50 बराबर क्या होता है 18×5=90, और एक जीरो है, यानी 900 रुपये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए तो 900 रुपए कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है। ये क्या है, एसएससी CHSL टायर 1, यानी 9/1/2017 का है, 9 जनवरी 2017 का प्रश्न है, समझिए। रेशियो में दिया है 11:18 के अनुपात में भाड़े का अनुपात है। अब मूल भाड़ा क्या है 550 रुपए, तो बोल रहा है कि वृद्धि क्या हुआ, तो बाहर यानी बाहर को बाहर से गुना कर दिए, अंदर को अंदर से कर दिया, तो अंदर को अंदर से किया है तो 18 गुने 550 हो गया है, ठीक है। और बाहर को किया है तो 11 गुने वृद्धि, या 11 गुने वृद्धि, 11 से काटेगा 555, तो 50 बार में कट जाएगा, तो वृद्धि इधर लाइएगा, तो वृद्धि बराबर लिख सकते हैं, वृद्धि बराबर में लाइएगा तो 18 गुने 50 कर दीजिएगा, तब वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा 900 रुपए हो जाएगा, यानी 900 रुपए की वृद्धि हुई है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 0.8:x समानुपात 5:8 है, तो उसका x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। तो देखिए क्या बोल रहा है 0.8 रेशियो x समानुपात 5:8 है, 5:8 है, तो उसका मान बोल रहा है कि x का मान क्या होगा। तो देखिए बाहर से बाहर में गुना और अंदर को अंदर से गुना कीजिए, ठीक है। तो बाहर से बाहर में कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0.8 × 8 बराबर x में कीजिएगा 5 से, तो 5x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, और इसको दशमलव हटाइएगा तो एक बटा में एक जीरो यानी 10 हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो ये हो गया 8 गुने 8, दशमलव हट गया तो एक जीरो आ गया, 8×8 = 64 बराबर, ये 8 में 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 64/10 बराबर 5x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। और ये क्या हो जाएगा उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 10 में 5 से कीजिएगा तो 50x, यानी 50x बराबर 64।
तो x बराबर लिख सकते हैं 64/50। x बराबर क्या हो जाएगा 64/50 हो गया। ठीक है, इसको 2 से काटिएगा, 2 से काटिएगा तो 32 बार में ये हो जाएगा 25, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 32/25। ऑप्शन में क्या दिया है, बिल्कुल ऑप्शन में आपका दिया है दशमलव में दिया है, तो दशमलव में इसको निकाल लीजिए। तो इसको भाग दे दीजिए 32 में 25 से, 25 से कम 25, 12 में से 5 गए 7, ये हो जाएगा 2, यानी कुछ नहीं बचा। यहाँ 0 लगाइए तो यहाँ दशमलव हो जाएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा, घटेगा तो 20 बचेगा, 0 लगाइएगा तो 200, 25 8 200 होता है, कट गया। हमको तो यही तल आ गया। ठीक है, 1 क्या है 28 हो जाएगा। x का मान क्या हो जाएगा 1.28, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1.28। यही तो हमको पूछा है। देखिए, बाहर को बाहर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंदर को अंदर से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बाहर को 0.8 इंटू 8 हो जाएगा, तो 0.8 इंटू 8 हो गया, x इंटू 5x, तो यानी x में 5 से कीजिएगा तो 5x हो जाएगा, दशमलव हटाइएगा तो 1 0 नीचे बैठ जाएगा, यानी 10 हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना है 64/10 बराबर 5x, तब 10 क्या उधर जाके भाग में है तो उधर जाके गुना में हो जाएगा, तब 50x हो जाएगा, 50x बराबर 64, तो x बराबर क्या हो जाएगा 64/50 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो 32/25 आया है। अब 32/25 को तोड़िएगा डिवाइड में तो 1.28 आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए बी बी सी एक्स तथा सी स्क्वायर एक जैसे अनुपात है तो और उनमें से कोई भी शून्य नहीं है, तो कह रहा है कि एक्स का मान क्या होगा। कोई भी शून्य नहीं है तो एक्स का मान पूछा है। देखिए हमारा क्या क्या दे दिया है वो दिखना है। ए बी दे दिया है, ए बी बी सी एक्स, ए बी बी सी एक्स तथा सी स्क्वायर यानी सी स्क्वायर दे दिया है। तो बोला कि कोई शून्य ना हो तो एक्स का मान क्या होगा, यही तो पूछा है। तो हमको एक्स का मान लाना है, तो बाहर को बाहर से कर दीजिए, अंदर को अंदर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ए बी इंटू सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू एक्स। तो एक्स का मान लाना है, तो बी से बी को काट दीजिए भाग में। ठीक है, और एक सी से एक सी को काटिएगा तो एक सी बच गया, क्योंकि सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर में 2 सी मिलकर सी स्क्वायर बनता है। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स इधर लाइएगा तो इधर बच गया ए और सी, तो एक्स बराबर ए सी हो जाएगा। ठीक है, यही तो हमको लाना था एक्स का मान। तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, ए इधर बच गया है, यहाँ सी बच गया, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा ए सी। कौन सा ऑप्शन में है देखिए, तो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, एक्स बराबर क्या है ए सी। समझिए ए बी रेशियो, ये क्या है रेशियो, एक प्रकार का रेशियो है। तो बाहर से बाहर में मल्टीप्लाई किए हैं तो ए बी इंटू सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू एक्स। तब बी से बी कट गया, ठीक है, और सी से एक सी कट गया, सी एक्स स्क्वायर है, तो सी स्क्वायर है तो यानी 2 सी उसमें मौजूद है, तो एक सी से एक सी कट गया तो एक सी बच गया। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए इधर बचा ए सी, तो एक्स इंटू सी यानी ए इंटू सी बच गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1.2 रेशियो 3.9 रेशियो समानुपात 2, तो 2 रेशियो वाट बराबर क्या होगा, यानी वाट, यानी उसका क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा। तो समझिए प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 1.2 रेशियो 3.9 समानुपात 3.9 समानुपात 2 बराबर वाट, 2 रेशियो वाट, यानी इसी का तो मान पूछना है। तो बाहर से बाहर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1.2 गुने वाट, ठीक है, बराबर 3.9 गुने 2। यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। 1 से क्या हो जाएगा, 1 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ 12 बच गया, यहाँ 39 गुने 2 बच गया। तो इसको 6 से काट दीजिए, 6 दूना 12, और 3 से काट दीजिए। पहले 3 से काटिएगा तो कितना 4 बार में कट जाएगा, इसको 3 से काटिएगा तो 13 बार में कट जाएगा। ठीक है, इसको 2 से काटिएगा तो 2 बार में कट जाएगा,
तो वाट बराबर क्या आ जाएगा, 13 उधर है, ये भाग में है तो इधर आके 2 हो जाएगा, 13/2 हो जाएगा। तो वाट बराबर काटिएगा तो 2 छक 12, 1 बचा, 2 5 10, यानी 6.5 हो जाएगा। वाट बराबर क्या हो जाएगा, 6.5 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है देखिए तो, बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा, वाट बराबर 6.5 हो जाएगा। तो देखिए तो, देखिए समझिए, ये बाहर से मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है। तब 12 गुने वाट हो गया है बराबर 3.9 इंटू 2, यानी 39, 3.9 गुने 2 हो गया है। दशमलव से दशमलव हटाइएगा तो कट गया। तब 12 को 3 से काटिएगा तो 4 बार में, 39 को 3 से काटिएगा तो 13 बार में, 2 से 4 को काटिए तो 2 बार में कट गया। तो वाट बराबर क्या हो जाएगा, 13 है, ये बटा में 2 चल जाएगा तो 6, 13 की आधा कीजिएगा तो 6.5 होता है। तो 13 को आधा कीजिएगा तो 6.5 हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। देखिए प्रश्न, देखिए क्या कह रहा है, देखिए स्क्रीन पर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि 5:8 बराबर 150:x, तो x का मान क्या होगा, 150:x, तो x का मान क्या होगा, ये क्या है देखिए तो। ये आपका एग्जाम में पूछा हुआ है, रांची ASM 2003 में है, 2003 का प्रश्न है। देखिए कह रहा है कि 5:8 बराबर 150:x बराबर x का मान क्या होगा, ठीक है। इसको पेन लगाने की भी आवश्यकता नहीं है, यही तो हमको लाना है। तो देखिए बाहर को बाहर से कीजिएगा, 5 गुने x बराबर, अंदर को अंदर से कीजिएगा तो 8 गुने 150, ठीक है। 5 से काट दीजिए, 30 बार में कट जाएगा 150। x बराबर क्या हो जाएगा, 8 गुने 30 बराबर 8 3 24, 240। तो x का मान क्या आ गया, 240। देखिए तो x बराबर क्या है, 240। कौन सा ऑप्शन में है देखिए तो, बिल्कुल 240। ऑप्शन नंबर क्या है, डी में है। समझिए 5:8 दिया है बराबर 150 वाट। तो वाट के स्थान यानी x का मान हमको लाना है। बाहर से बाहर में किए हैं तो 5 गुने x यानी 5x हो जाएगा, और 8 में 150 से किए हैं तो 8 गुने 150, तो 5 से 150 कट गया 30 बार में, तो x बराबर क्या हो गया, 30 गुने 8 बराबर हो जाएगा 240, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि 8:25 समानुपात 56:x, यानी x का मान क्या होगा। समझिए प्रश्न अब क्या है कि कह रहा है कि अनुपस्थिति 8:25, कह रहा है कि 8:25 दे दिया है समानुपात, 8:25 समानुपात 56:x, 56:x। तो बोल रहा है कि x का मान क्या होगा, ठीक है। सेम प्रश्न है, इसको बनाइए तो पहले बनाइए लोग। सेम इससे पहले वाला जो प्रश्न हुआ है ना, उसी पर आधारित है सेम। 8:25 समानुपात 56:x, तो x का मान क्या होगा, ठीक है। इस पर बनाइए 56:x, तो x का मान बोला है कि क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल सब लोग के देखिए, तो बाहर से बाहर में कर दीजिएगा, अंदर को अंदर में कर दीजिएगा। तो 8 गुने x बराबर 25 गुने 56, 8 से काट दीजिए तो 7 बार में 8 7 56, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 25 गुने 7। x बराबर हो जाएगा 7 5 35 के 5 8 3 7 दूना 14 3 17 175। x बराबर क्या आ गया, 175। x बराबर क्या हो गया, 175। तो यही तो हमको पूछा है कि x बराबर क्या होता है। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है, x बराबर 175। बाहर से बाहर में कर दिए, अंदर को अंदर से कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, 8 में कीजिएगा x से तो 8x हो जाएगा, 25 गुने 56, तो 8 से कर जाएगा 7 बार में 56, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 25 गुने 7 कीजिएगा तो 175 हो जाएगा। तो 175 ऑप्शन नंबर क्या है, बी में। इस देखिए रांची ASM का प्रश्न है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि अनुपस्थिति संख्या ज्ञात करें। कह रहा है कि 5:8 बराबर 15 वाट, यानी वाट के स्थान पर क्या आएगा। तो 5 देखिए 8 समानुपात 15 वाट, 15 वाट, यानी वाट के स्थान पर क्या आएगा। तो यही तो सेम करना है, 5 में वाट से गुना कर दीजिए बराबर 8 गुने 15,
तो 5 से 15 को काट दिया 3, तो वाट बराबर क्या हो जाएगा 8 गुने 3 बराबर क्या हो जाएगा 8 तरीके 24। यही तो हमको लाना था, वाट बराबर 24 आ गया। कौन सा ऑप्शन में है देखिए तो ऑप्शन नंबर क्या है, सी में है। ठीक है, ये सब देखिए कोलकाता भुवनेश्वर रेलवे का एग्जाम है, कोलकाता भुवनेश्वर को नोट कर लीजिए। देखिए प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर, ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर एक अनुपात √3 अनुपात 2 है। यदि सी बराबर 4 दिया हो तो बोल रहा है, यदि सी बराबर 4 हो, सी बराबर 4 दिया हो तो बोल रहा है कि बी का मान क्या होगा, बी का मान बोला है। ठीक है, देखिए प्रश्न में कह रहा है कि ए बी सी का मान दे दिया है, अब बोल रहा है कि सी बराबर 4 दिया हो। इस तरह रेशियो में क्या है, सी का मान रेशियो में क्या है 2 है, तो 2a बराबर 4 लिख सकते हैं। तो ये इसको काटिएगा तो a बराबर 2, a बराबर 2 है ना, तो अब इसको मान जिसका पूछेगा ना उसमें इसका मान पुट कर दीजिएगा तो आ जाएगा। तो देखिए हमको क्या पूछा है कि b का मान क्या होगा, तो बोला है कि b का मान क्या होगा, तो b क्या है, तो a रेशियो b रेशियो सी, तो एक रेशियो √3, तो √3 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, √3 इंटू 2 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2√3। यही तो हमको लाना था 2√3। देखिए तो कौन सा ऑप्शन में है 2√3, बिल्कुल 2√3 ऑप्शन नंबर क्या है बी में है। समझिए सी बराबर 4 दे दिया है, रेशियो में क्या है सी का मान 2 है, तो 2a बराबर 4, तो a का मान क्या हो जाएगा 2, तो a का मान जो b का मान पूछा है ना कि b का मान क्या होगा, तो b के मान में क्या है, b का मान इस तरह रेशियो में √3 है, तो √3 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2√3 आ जाएगा। ठीक है, अगर वही पूछ रहा कि a का मान क्या होता है, तो a का मान क्या है रेशियो में देखिए तो बिल्कुल a का मान रेशियो में 1 है, तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई करते तो a का मान क्या आ जाता 2 आ जाता। और यही पूछता कि सी का मान, तो सी का रेशियो में क्या है, सी का रेशियो में 2 है, तो 2 में 2 से कीजिए तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई करते तो 4 आता है, यानी सी का मान 4 दिया हुआ है, यानी सही है मेरा। सी का अगर पूछ देता तो सी का रेशियो में क्या है 2 है, इस तरह क्या है इस तरह 2 है, तो 2 में 2 से कीजिएगा तो 4 आ जाता सी का मान। और ए का मान पूछता, ए का रेशियो में 1 है, 1 गुने 2 कीजिएगा तो 2 आता। लेकिन देखिए कैसे पता चला कि ये सही है कि नहीं, तो सी का मान क्या है देखिए तो 4 दे दिया गया, मेरा भी रेशियो में निकाले तो सी का मान क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आज का आखिरी प्रश्न था, और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।